जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ यानी लॉसअ और मॉसअ का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 3 से इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे यह नहीं कटेगा, या आप चाहें तो 1 से इसको ऐसे काट सकते हैं। वैसे इसका कोई मतलब नहीं रहा, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 6 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद हम लोग 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से इसको काटिएगा तो 2 चौका 8, और फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 से आप काटिएगा इसको तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का भी गुणनखंड हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को 22 का गुणनखंड निकाल लेना है। तो 22 का गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से इसको काटिएगा तो 11 मर्त में कट जाएगा, और फिर इसको 11 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी विषम संख्या है वो 2 से नहीं कटती है, डायरेक्ट यह 11 से ही कटेगा। तो 11 एकम 11 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 6, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आप लोगों को 8, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है 22 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 6, 8 और 22 हम लोग लिख लिए हैं। 6 का गुणनखंड हम लोग का क्या आया, 2 और 3 आया। तो 2 गुना 3, आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग लिख कर ही देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का 8 है। तो 8 का गुणनखंड है 2, 2 2 जो है यह 3 बार है, और उसके बाद 1 है। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 1 हो जाएगा। और उसके बाद 22 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 और 11 है, 2 और 11। ठीक है, और उसके बाद 1 है, तो 1 को भी हम लोग लिख लेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो संख्या तीनों संख्याओं में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 है। तो इसलिए जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें तीनों में 2 है, या इस तरह हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों तीनों में हमारा 2 कॉमन है, तो एक हमारा 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सी संख्या जो है तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें 1 है, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा 1 हो जाएगा। और दोस्तों अगर नीचे वाली संख्या में देखा जाए तो 2 एक और है, तो 2 आप सभी देख सकते हैं कि तीनों में नहीं है। उसके बाद दोस्तों 11 देखा जाए तो 11 जो है, 11 भी केवल 22 में है, यानी 22 वाले गुणनखंड में केवल 11 है, ना ही 8 वाले गुणनखंड में है और ना ही 6 वाले गुणनखंड में है। तो इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे। तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग एलसीएम को देखते हैं। तो हम लोगों ने एचसीएफ ज्ञात कर लिया। एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एलसीएम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का हिंदी होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए दोस्तों जो संख्या सबसे अधिक बार रहती है वही हमारा एलसीएम हो जाती है। जैसे इसमें 2 एक बार है, लेकिन इसमें जो देखा जाए तो इसमें 2 हमारा कितना बार है, 1, 2 और 3, 3 बार इसमें 2 है, और इसमें भी 2 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो 8 जो है, 8 में सबसे ज़्यादा बार हमारा 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पे 3 बार, यानी सबसे अधिक बार इसी संख्या में 2 आया है। तो 2 हम लोग यहाँ पे कितना बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। तो जैसे फर्स्ट वाले गुणनखंड में 3 है एक बार, इसमें एक भी बार नहीं है दूसरा वाला में, और तीसरा वाला में भी एक भी बार नहीं है, यानी दोनों में 0 बार है और इसमें 1 बार है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 0 या 1, तो 1 बड़ा हो गया। तो यानी 1 बड़ा हुआ, यानी सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 एक बार आया है, तो इसमें हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली संख्या देखेंगे। तो नेक्स्ट वाली संख्या इसमें 1 है। ठीक है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो 1 तो कॉमन रहता है, इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 1 से गुना करने का कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन सी संख्या जो है और इसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे नीचे वाला गुणनखंड में आप सभी देख सकते हैं 11। 11 जो है दोस्तों, यह
केवल 22 वाले गुणनखंड में ही है और ना 8 वाले में है और ना ही 6 वाले में है, तो इसमें किसी में भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यानी इसमें जो है 11 0 बार है, इसमें 0 बार है और इसमें 1 बार है, तो 1 बड़ा हुआ, तो जो 1 बड़ा हुआ तो इसमें 11 1 बार है और इसमें किसी में भी नहीं है, तो एक बार हम लोग 11 को भी लिख लेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग इसका गुना करके देखते हैं। तो गुना करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाइकेशन, तो दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 हो जाएगा। और 24 में दोस्तों हम लोग को 11 से गुना कर लेना है। यहाँ पे 24 और गुना 11 हम लोग कर लेंगे। तो 24 में आप दोस्तों 11 से गुना कीजिएगा तो 11 चौका 44 और 11 दूना 22, 22 और 4 कितना हो गया, तो 22 4 आपका 26 हो गया, 264 हो गया। तो दोस्तों 264 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6, 8 और 22 का एलसीएम यानी लसो और मौसो का हम लोग का अनुपात बताना है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एचसीएफ कितना आया है। तो एचसीएफ दोस्तों हमारा जो है एचसीएफ आया था एचसीएफ बराबर कितना आया था हमारा, 2 आया था। और एलसीएम बराबर कितना आया था दोस्तों हमारा, 132 आया था। ठीक है, सॉरी एलसीएम कितना आया था हमारा, 264 आया था। ठीक है, अब हम लोग को अनुपात निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है इसमें कि लसो और मौसो का अनुपात, यानी पहले लसो को लिखना है उसके बाद मौसो को लिखना है। तो लसो कितना है यानी एलसीएम कितना है, तो 264 है और अनुपात एचसीएफ कितना है, तो 2 है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको काट कर देखेंगे, कोई कटने वाला होगा तो उसको काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन यह देख सकते हैं आप सभी कि यह सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, यानी ये जो 2 है इसको काट सकता है। तो चलिए हम लोग काटेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी 132 में 132 मर्द में यह कट जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 132 अनुपात 1। इसके बाद हम लोग काटेंगे दोस्तों तो नहीं कट पाएगा, तो 132 अनुपात 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बना सकते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग एक सवाल हर साल इससे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।